हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का एक टॉपिक है संसद, उसके विषय में लेसन प्लान बना के बता रही हूँ, जो कि सिविक्स का ही एक टॉपिक है। और ये आपका क्लास 9 के जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आते हैं, संस्थाओं के कामकाज में ही आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला होता है अधिगम का उद्देश्य। आखिर जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो छात्रों को संसद और उसके अंगों के प्रति जानकारी देना, छात्रों को संसद के गठन और कार्यों के प्रति रुचि और समझ विकसित करना, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा होगा छात्रों संसद से संबंधित ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने योग्य बनेंगे। तो ये 3 प्रकार के आपके उद्देश्य होते हैं। फिर अधिगम का प्रतिफल आ जाएगा, छात्रगण संसद और उसके अंगों को जान पाएंगे, छात्रगण संसद के गठन और कार्यों को अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें रुचि लेंगे, छात्रगण संसद के संबंधित ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग कर पाएंगे। ये 3 प्रकार का अधिगम का प्रतिफल निकलता है जब आप उसे पढ़ा लीजिएगा। उसके बाद इसमें शिक्षण विधि का क्या क्या प्रयोग हुआ है, तो व्याख्यान सह समूह चर्चा विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, या फिर व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समूह चर्चा विधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। इसमें मॉडल का को पीटीएलएम के रूप में ला सकते हैं, चर्चा विधि ये श्यामपट्ट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, चौक डस्टर और पुस्तक का भी यूज कर सकते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्रगण संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पहला हो गया। अब इसमें इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा किसके अंतर्गत आते हैं? ये संसद के अंतर्गत आते हैं। संसद के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो बच्चे यहाँ पे शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकल गया। अब इसमें उद्देश्य कथन होगा, छात्रों आज हम संसद के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला इसका टीचिंग जो बिंदु होगा वो होगा संसद। संसद पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस वो हर्बर्ट बेकर ने किया था। अब यहाँ पे दूसरा आप लिख सकते हैं, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो जाता है राज्यसभा। अब यहाँ सैमपट वर्क में आप दिखा दीजिएगा संसद को डायग्राम के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की जननी कौन होती है? ब्रिटेन। और इस तरह से आप ब्लैक पेपर का यूज करके दिखा सकते हैं, मैंने छोटा सा ही दिखाया है। अब यहाँ पे अधिगम का जो मूल्यांकन प्रश्न निकलेगा, तो संसद शब्द किस भाषा से निकला है, जैसे कि अभी मैंने बताया था फ्रेंच भाषा से। संसद क्या होता है, तो उसके बारे में बच्चे से आप पूछ सकते हैं। दूसरा टीचिंग पॉइंट में आ जाएगा संसद के अधिकार। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने को वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है, या फिर हर पैसे पर होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मामले और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। इसके बाद आपका छात्र क्रियाशीलता में आएगा, छात्र छात्राएं कक्षा में ध्यान देंगे। सैमपट वर्क में आ जाएगा फिर से आपका संसद में 3 प्रकार के अंग हो जाएंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम हो जाता है कानून बनाने का, कानून को लागू करने का। और विधायिका क्या करती है? कानून को बनाती है। और न्यायपालिका क्या करती है? कानून के उल्लंघन पर उसे दंड देती है। अब इसमें जो मूल्यांकन का जो प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा, संसद में कानून कौन बनाता है? कौन किसी मामले में सूचना मांग सकता है? सूचना कौन मांग सकता है?
संसद मांग सकते हैं हर मामले में। अब इसमें जो रिकैप्चुलेशन, जो पुनरावृत्ति का जो प्रश्न आएंगे कि हमें संसद की आवश्यकता आखिर है क्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा, संसद के कौन कौन से सदन होते हैं। तीसरा, कानून को कौन बनाता है। अब इसमें होमवर्क आप दे सकते हैं छात्रों, हम लोग संसद का मॉडल, आप लोग संसद का मॉडल बनाकर लाइएगा। संसद के क्या क्या अधिकार होते हैं उसे लिख कर लाइए। इस तरह का आप गृह कार्य भी दे सकते हैं बच्चों को। ये देखिए बनाइए, टीएलएम का फोटो आपको चिपकाना है, तो संसद वगैरह के का भवन दिखाने के लिए आप इस तरह चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मैंने जो पढ़ाया था उसी को लगाया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। बुक का प्रयोग किया इसलिए बुक का, और चौक वगैरह का प्रयोग हुआ इसलिए। ये क्लास से लेते हुए 2 फोटो लगाना था, 2 फोटो है क्लास लेते हुए। ये फीडबैक होता है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे आप लोगों को टीचर से साइन लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और भी कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।